कुछ समय बाद इस्राएली फिर से यहोवा से मुंह फेरकर झूठे देवताओं को पूजने लगे। तब मिद्यानी लोग आकर इस्राएलियों के जानवर चुराने लगे और उनकी फसलें बर्बाद करने लगे। ऐसा 7 साल तक चलता रहा। मिद्यानियों से बचने के लिए इस्राएली गुफाओं और पहाड़ों में छिप जाते थे। उन्होंने यहोवा से बहुत विनती की कि वह उन्हें बचाए। इसलिए यहोवा ने अपना एक स्वर्गदूत गिदोन नाम के एक जवान आदमी के पास भेजा। स्वर्गदूत ने गिदोन से कहा, यहोवा ने तुझे चुना है कि तू एक बहादुर सैनिक बने। गिदोन ने पूछा, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। गिदोन को कैसे यकीन हुआ कि यहोवा ने उसे चुना है? उसने जमीन पर ऊन रखा और यहोवा से कहा, अगर सुबह तक ऊन ओस से भीग जाए मगर आसपास की जमीन सूखी रहे तो मैं जान जाऊंगा कि तूने मुझे इस्राएल को बचाने के लिए चुना है। अगली सुबह उसने देखा कि ऊन पूरी तरह भीगा हुआ है जबकि आसपास की जमीन सूखी है। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा कि अगले दिन सुबह ऊन सूखी रहे और आसपास की जमीन गीली हो जाए। ऐसा ही हुआ। अब गिदोन को यकीन हो गया कि यहोवा ने उसे चुना है। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया ताकि वे मिद्यानियों से लड़ सकें। यहोवा ने गिदोन से कहा, मैं इस्राएलियों को जीत दिलाऊंगा, मगर तेरे सैनिक बहुत ज्यादा हैं, इसलिए जीत के बाद तुम लोग सोचने लग सकते हो कि तुमने अपनी ताकत से लड़ाई जीती है। इसलिए जिन लोगों को डर लग रहा है उनसे कहो कि वे अपने अपने घर चले जाएं। तब 22,000 सैनिक घर लौट गए और 10,000 रह गए। यहोवा ने कहा, अब भी तेरे सैनिक बहुत ज्यादा हैं, उन्हें नदी के पास ले जा और उनसे पानी पीने के लिए कह। जो सैनिक पानी पीते वक्त नजर रखते हैं कि कहीं दुश्मन तो नहीं आ रहे हैं, उन्हीं को रखना। सिर्फ 300 सैनिक पानी पीते वक्त चौकन न रहे। यहोवा ने वादा किया कि ये चंद लोग मिद्यान के 1,35,000 हाजिर सैनिकों को हरा देंगे। उस रात यहोवा ने गिदोन से कहा, यही वक्त है मिद्यानियों पर हमला करने का। गिदोन ने अपने आदमियों को नरसिंगे और मटके दिए जिनके अंदर मशालें थीं। उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर ध्यान देना और जैसा मैं करूं ठीक वैसा करना। गिदोन ने अपना नरसिंगा फूंका, मटका फोड़ा, जलती मशाल हिलाई और जोर से चिल्लाया, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब उसके 300 आदमियों ने ऐसा ही किया। यह देखकर मिद्यानी डर गए और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। उनके बीच ऐसी गड़बड़ी मच गई कि वे एक दूसरे को मारने लगे। एक बार फिर यहोवा ने इस्राएलियों को दुश्मनों पर जीत पाने में मदद दी।